हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, प्रत्येक कदम, प्रत्येक जगह से। और मतलब प्रकृति अगर सिखाने पे आए तो जैसे अभी 2020 में आप सब लोग सीख ही रहे हैं और पूरा वर्ल्ड सीख रहा है इस समय कि कहाँ से किस तरीके से क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें संसार में हो रही हैं, ये प्रकृति की करवट है जो 2020 कंटिन्यू चलेगी दिसंबर तक। 2021 में जितना भी बैकअप रुका हुआ है, मतलब एक जैसे बांध कहीं लग जाता है किसी चीज़ के ऊपर और वो बांध पानी को रोक देता है, उस पानी को, रुके हुए बांध को जब खुलता है तो पूरा एकदम पूरे फ्लो के साथ वो निकलता है। तो उसी हिसाब से 2020 है। किसी को हेल्थ की, किसी को बिजनेस की, किसी को अलग अलग दिशाओं में। अभी देखो पूरा मीडिया किस पे काम कर रहा है, कहाँ छाया हुआ है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो भाव कहने का ये है कि घबराना नहीं है, ये समय है, इसको किसी भी तरीके से अपना ऊंच नीच करके अपना निकाल लीजिए। बाद में वही रौनकें होंगी, वही दोस्त होंगे, वही लोग होंगे, सब कुछ वही होगा। और अभी थोड़ी पेशेंस चाहिए ना। जैसे किसी पेड़ को बढ़ने के लिए हम किसी बीज को बोते हैं तो वो पानी में पहले ज़मीन में सड़ जाता है, उसी हिसाब से उसके अंदर से अंकुर फूटता है जब वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। थोड़ा तपस्या है समय के लिए, उस तपस्या को थोड़ा सा कर लीजिए। आने वाले समय के अंदर फिर सब कुछ वही होगा जो आप लोग चाहते हैं जीवन में। बीस नवंबर 2020 को शनि जो है मार के होंगे बेचारे। पिछले तकरीबन 6-7 महीने से कुछ काम नहीं कर पा रहे वो, और उनकी वेव्स जो हैं वो कहते हैं ना, कंजक्टेड कर देना किसी चीज़ को और लॉक कर देना किसी चीज़ को, उसी हिसाब से वो लॉक हुई है और वो 20 नवंबर के बाद ओपन होगी। और जितने भी लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं अपने काम धंधे में, अपने रोज़गार में, अपने करियर में, अपने किसी भी चीज़ के अंदर जो हेल्थ वाइज हो सकता है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो टेंशन की है। दिमाग पे स्ट्रेस बहुत है, बॉडरेशंस बहुत हैं, कि जिसको लेके इंसान थोड़ा सा भयभीत है और थोड़ा घबराया हुआ है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं आगे चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, चीज़ें कैसे होंगी। आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये सब जितना भी कुछ हो रहा है प्रकृति का नियम है, वो अपने नियम के अनुसार काम करने की कोशिश हो रही है। तो उसी तहत ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप जनवरी से ही देख रहे हैं कि आज 9 महीने हो गए इस चीज़ को, और पूरा कंजक्टेड किया। एक आदमी की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे विश्व के अंदर एक दहशत थी, लेकिन अब वो दहशत खत्म होगी, लेकिन केस बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि राहु का एक समय था, वो राहु ने दहशत फैला रखी थी, अब राहु का वृद्ध अवस्था आ गई और वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं अपने प्रोफेशनल तरीके से या किसी भी तरीके से, जहाँ भी मेंटली तौर से कंट्रोवर्सी है, कोई भी किसी तरीके से भी है, वो सब चीज़ें आगे पॉजिटिवली कन्वर्ट होंगी। और थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्समेंट, आपको अपना टाइम पास करना पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से कीजिए, चाहे आप कहीं घूमने फिरने तो खैर नहीं जा सकते अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, कुछ कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिवली कुछ कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। कुछ शेड्यूल उस तरीके से बन सकता है, तो उस तरीके से अपना कोई शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के मुताबिक आप काम करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर आपको 2021 के अंदर जो बांध हटेगा, उस बांध हटने के बाद आप जितना भी आपका बैकअप खराब हुआ है, जितना भी आपका एक सिस्टम खराब हुआ है, वो सब चीज़ कैरी ऑन होगी और लाइफ में आगे काम करने के लिए एक नया उत्साह, एक नई जिंदगी आपको मिलेगी। अभी ये साल थोड़ा सा कंजक्टेड था, इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले जो 4 साल हैं, वो 4 साल जो हैं वो कुछ पॉजिटिवली आपके लिए शायद कुछ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जितनी भी हैं, कोई भी नेगेटिव फोर्स जो आपकी तरफ बढ़ रही थी, और उस नेगेटिव फोर्स में से आप बाहर निकल के आए और आपने फिर देखा कि आप एक नए सिरे से, नए तरीके से फिर आपने उठने की कोशिश की और आप फिर उसी मुकाम पे खड़े हो गए। और एक सपने की तरीके से 2020 आपको आया करेगा कि कितनी दहशत और कितना बड़ा माहौल था, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अपना हौसला, अपने परिवार का हौसला बना के रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, दोस्तों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा खुद भी सेफ रहिए। थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, कुछ हिदायतें हैं ज़िंदगी की, उन हिदायतों की तरफ ध्यान दे के चलते रहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपने मन को आपने पॉजिटिवली उठा रखा है तो उस उठे हुए मन के साथ जब आप काम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ इंसान को कुछ नेगेटिव चीज़ें हिला सकती हैं। पॉजिटिव लोगों में रहिए, कॉन्फिडेंट लोगों के अंदर रहिए, जिनके अंदर एक स्फूर्ति और एक हिलोरे मारता है कॉन्फिडेंस, जिनसे बात करके आपको कुछ पॉजिटिविटी फील होती है लाइफ के अंदर, उन लोगों के बीच में रहिए, ताकि जितने भी नकारात्मक लोगों की जो सोच होती है या नकारात्मक किस्म के जो लोग हैं वो आपके विचारों को डगमगाने की कोशिश करते हैं या हटाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी उनसे दूर रहिएगा, ताकि उनके विचारों को वहीं छोड़ दीजिए उनके पास। रीज़न के वो आपका भी एनवायरनमेंट खंडित करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है। किसी में नेगेटिव ज़्यादा होती है, किसी में पॉजिटिव ज़्यादा होती है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा जुड़िए, कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहिए, और जहाँ से भी कुछ अच्छा विचार मिलता है उसको थोड़ा अमल में लाने की कोशिश कीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ जीने की कोशिश कीजिए। अगर लाइफ में कहीं डेंट पड़ गया है तो उस डेंट को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नेगेटिव ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा फील कर रहे हैं, या बॉडरेशन ज़्यादा अंदर आ गई है, या कुछ नेगेटिविटीज़ बढ़ गई है अंदर ज़्यादा, तो उसको वॉश आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जीवन में। आप किसी भी चीज़ से आप सीख सकते हैं। मान लीजिए हम इस घास के तिनके की बात करते हैं, अब ये कितने पैरों से कुचल के गया होगा ये तिनका, लेकिन ये फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति के रंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो रीज़न क्या है कि अगर आप लोगों को भी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फील होती हैं या नेगेटिविटीज़ फील होती है, तो उस नेगेटिविटीज़ को दूर करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पसंद आई हो बात तो मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना इस चीज़ को, ताकि और लोगों का भी भला हो सके और लोग भी पॉजिटिविटीज़ के साथ आगे जुड़ें। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से। हाँ, बॉलीवुड में हूँ मैं, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया है, और इस सदी के महानायक हों या संजय दत्त हो, आप ये सब चीज़ें उनके ऊपर देख सकते हैं आप मेरे वेबसाइट के ऊपर deepakastrologer.com के ऊपर। और खुश रहिए, आबाद रहिए, और जीवन में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत आपको फील होती हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896211688। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।